नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल के कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर हमें फिलअप्स भरनी है। हजाज ने बारी बारी से, यहाँ हजाज है बेटा, हजाज ने बारी बारी से डैश सेनानायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा, 3 सेनानायकों को। नेक्स्ट है दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी ने डैश सैनिकों के साथ युद्ध का मोर्चा संभाला। तो इसका सही आंसर यानी कि फिलअप है 15,000 सैनिकों के साथ। नेक्स्ट है डैश के लिए जजिया कर वसूला जाने लगा, मूर्ति पूजा। यहाँ पर आप अगर चाहो तो मंदिर निर्माण भी लिख सकते हो। उसके बाद है महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण डैश के लिए किए, इस्लाम धर्म के प्रसार और धन लूटने के लिए किए। नेक्स्ट है जयपाल की मृत्यु के पश्चात आनंदपाल ने डैश से डैश ईस्वी तक शासन किया, 1001 से 1010 ईस्वी तक। उसके बाद है सही और गलत का निशान लगाएं। तुर्की के भारत आक्रमण पर जयपाल की सेना को सफलता नहीं मिली, ये सही था। उसके बाद है दाहिर की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र था, गलत। 2 ही पुत्र थे, 2 पुत्रियां और 2 पुत्र। नेक्स्ट है आनंदपाल पराजित होकर कश्मीर की तरफ चला गया, ये सही है। उसके बाद है दाहिर का पुत्र अंतिम समय तक लड़ता रहा, बिल्कुल सही। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों का विरोध सन 712 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सही उत्तर छांटे यानी कि MCQs है बेटा। महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया 1025। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का विरोध कब हुआ? 712 ईस्वी में। उसके बाद है दाहिर की मृत्यु कब हुई? 712 में। अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का कारण क्या था? राज्य का विस्तार करना। उसके बाद है आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर युद्ध भूमि से भाग उठा, ये वहिंद की लड़ाई से संबंधित है, जिसके कारण देखते ही देखते आनंदपाल की विजय पराजय में बदल गई। आनंदपाल उत्तर पश्चिमी भारत का एक महान शासक था। उसके बाद है चंदेल राजा विद्याधर ने भी इसमें अंगा महमूद का कड़ा विरोध किया। उसके बाद है महमूद की सेना को भारी, इसका आ जाएगा गै, क्षति उठानी पड़ी। 20 जून 712 ईस्वी में दाहिर, इसका आ जाएगा घै, वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। नेक्स्ट है अति लघु उत्तर प्रश्न, जिसको आपने कुछ ही शब्दों में देना है। आनंदपाल ने तुर्कों का सामना करने के लिए क्या किया? उसने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कनौज, दिल्ली और अजमेर की सेना की सहायता ली ताकि वो तुर्कों का सामना कर सकें। उसके बाद है 1008 ईस्वी तक महमूद भारत भूमि में कितना बढ़ पाया? सिर्फ सीमांत तक। सीमांत का मतलब होता है वो देश के अंदर एंटर नहीं कर पाया, सीमाओं तक ही रह गया 1008 तक। उसके बाद उसने अंदर एंट्री ली है देश के अंदर, लेकिन 1008 तक वो सीमांत यानी कि सीमाओं पर ही रहा। आगे है बहादुर खोखरों ने कितने तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतारा? देखिए, जब वहिंद की लड़ाई हो रही थी तो जब अलग अलग राज्यों ने आनंदपाल की सहायता की, वहीं 10,000 खोखरों ने भी आनंदपाल की सहायता के लिए वहिंद की लड़ाई में पहुंचे और वहां उन्होंने 5,000 तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगे है सेना में भगदड़ के कारण आनंदपाल की विजय हुई या पराजय? आनंदपाल का हाथी जो था वो चोटग्रस्त हो गया और भाग गया। अब क्योंकि हाथी नहीं भागा, वो आनंदपाल को लेकर भागा, तो इसमें भगदड़ मच गई और आनंदपाल की विजय देखते ही देखते पराजय में बदल गई। आगे है नगरकोट की लूट में क्या क्या मिला? नगरकोट की लूट में, क्योंकि जब वहिंद की लड़ाई में आनंदपाल हार गया तो महमूद गजनवी ने नगरकोट को बुरी तरह लूटा। उसने वहां से स्वर्ण सिक्के, सोना, चांदी के बर्तन, मोती और सुंदर कीमती वस्त्र प्राप्त किए।
उसके बाद है चच से विजय प्राप्त करने के बाद दाहिर ने अपने राज्यों को पुनः संगठित करने में क्या क्या किया। चच का मतलब है बेटा अपना जो उनका गृह युद्ध था उसकी बात चल रही है कि वहाँ उसमें जब उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके और उसके भाई के मध्य युद्ध होता है, उस युद्ध में दाहिर जो है सफलता प्राप्त करता है और वो शासक बन जाता है। ठीक है। उसके बाद उस शासक बनने के बाद उसने क्या किया, उसने सबसे पहले समेत सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया कि मैं सभी समुदायों को साथ लेकर चलूंगा। दूसरा, उसने अपनी राजधानी आलोर को मजबूत बनाया। तीसरा, उसने देवल बंदरगाह को सुरक्षित और मजबूत बनाया ताकि बाहरी आक्रमण ना हो सके। उसके बाद है कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, वही आक्रमणकारी जिसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद कासिम ने देवल पर अधिकार करने के लिए कौन से कदम उठाए। देवल क्या है? बंदरगाह है जहां से व्यापार होता था। उसका क्या परिणाम निकला? कासिम ने देवल पर अधिकार करने के लिए 15,000 प्रशिक्षित सेना रखी और मकरान के शासक से सहायता ली। और जब उस पर अधिकार हो गया तो क्या परिणाम निकले? ऐसा करने से कासिम का देवल पर अधिकार हो गया और उसने अनेक लोगों की हत्या करवा दी। उसके बाद है हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा महमूद गजनवी ने आर्थिक रूप से क्या कार्य किए। अब देखिए कुछ अच्छा, क्योंकि वो लुटेरा था, हम ये नहीं कह सकते कि उसने ये सुधार किया, ये वो क्यों करेगा सुधार, वो तो नुकसान करेगा ना, क्योंकि लुटेरा है और ना ही वो कोई राज्य का विस्तार के लिए यहाँ पर आया था। तो आर्थिक रूप से क्या नुकसान पहुंचाए उसने? वह हमारा बहुत सा धन लूटकर गजनी ले गया। उसने मंदिरों को तुड़वा दिया, भारत की धन संपदा को लूट लिया, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। उसने हमारे व्यापार और वाणिज्य को भी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आपके पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया। देखिए पाया की बात करते हैं पहले। उसने नंदना नामक नगर बसाया, पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे और कृषि और व्यापार को समृद्ध बनाया। खोया क्या? वह हिंद की लड़ाई में उसे पराजय मिली और वह जब देखा कि महमूद हत्याएं और लूट खसूट कर रहा है तो वह सहन नहीं कर पाया और 1 महीने के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है वह हिंद की लड़ाई का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। देखो 1008 में महमूद वहिंद आ पहुंचता है और आनंदपाल भी अपने बाकी साथियों के साथ संग बनाता है और वहिंद पहुंच जाता है। उसकी सहायता के लिए 30,000 खोकर भी पहुंच जाते हैं। अब आनंदपाल की विशाल सेना थी, बहुत विशाल सेना थी, उसे देखकर महमूद घबरा जाता है और 40 दिनों तक आमने सामने खड़े रहने के बाद महमूद गजनवी आक्रमण करता है। अब लग ही रहा था कि आनंदपाल जीत जाएगा। अचानक से आनंदपाल के हाथी को चोट लग जाती है और वो भाग खड़ा होता है। बस ऐसे में जब लोगों ने देखा कि आनंदपाल अपने हाथी सहित भाग रहा है तो भगदड़ मच गई और देखते ही देखते विजय पराजय में बदल गई। तो एक छोटी सी घटना ने कितना कुछ बदल दिया। उसके बाद है महमूद गजनवी एक लुटेरा था। उसने भारत को कैसे कैसे क्षति पहुंचाई। उसने अनेक लोगों को मार दिया, मंदिरों को तुड़वा दिया, धन संपदा को लूट लिया, कला और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया और अनेक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दास बनाया। अगर अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है बेटा, हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सैकड़ों बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, आपके काम की वीडियोस मिलेंगी। उसके साथ क्योंकि हम सिर्फ लिखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, बल्कि समझाते भी हैं। और इसके अलावा अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ, जय हिंद, जय भारत।